नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मामले में झटका दिया है, या ये झटका अमेरिका से 12,000 किलोमीटर दूर भारत पर भी पड़ रहा है, दिल्ली की मोदी सरकार पर भी पड़ रहा है, और मोदी पर खुद एक व्यक्तिगत तौर पर एक झटका लगा है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहे हैं कि एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि अब 10% ग्लोबल टैरिफ लगेगा, बेसलाइन टैरिफ लगेगा। कायदे से ये बात पूरी दुनिया पर लागू होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जिन जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया वो अब हटा लिया गया है। तीसरी बात, ट्रंप लेकिन इसके साथ ये कह रहे हैं कि भारत के साथ जो डील है वो फेयर डील है, इसमें कोई भी परिवर्तन, रत्ती भर भी बदलाव नहीं होने वाला है। भारत पर हम टैरिफ लगाएंगे, भारत हम पर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। अब इससे बड़ा सवाल उठता है कि भारत पर 18% टैरिफ जो लग रहा है वो लगना जारी रहेगा, या ये घटकर 10% हो जाएगा। इस सवाल का जवाब दें उससे पहले एक दूसरा सवाल निकलता है कि प्रधानमंत्री मोदी अब क्या ट्रंप से कहेंगे कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है इसलिए ये 18% की डील गई तेल लेने, अब तो 10% वाला ही हम पर लागू होना चाहिए। हम डील अपनी तरफ से रीनेगोशिएट करने की सिफारिश करते हैं। क्या ऐसा कहेंगे? अब यहां कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2 फरवरी 2026 को अचानक प्रधानमंत्री मोदी को क्या हुआ जो उन्होंने अगले 2-3 घंटे में अमेरिका के साथ डील पर फोन पर बात कर ली और डील अंतरिम समझौता पक्का कर लिया। क्या वो रुक नहीं सकते थे? क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? क्योंकि गुरदीप सप्पल जो कांग्रेस के हैं वो कह रहे हैं कि अर्नेस्ट एंड यंग ने कह दिया था कि 80% ये फैसला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के खिलाफ जाएगा। फॉर्च्यून मैगजीन से लेकर बीबीसी तक ने कह दिया था कि ये मामला कमजोर है ट्रंप का और सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगी। 1 फरवरी को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो संकेत दे दिए थे कि जो फैसला सुरक्षित रखा है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने वो 20 से 25 फरवरी के बीच आ जाएगा। जब 20 से 25 फरवरी में के बीच आने की बात थी और भारत इतना लॉबिंग पर पैसा खर्च करता है, फिर जांच खुफिया एजेंसियां भी हैं, तो भारत क्या इसका अंदाजा नहीं लगा पाया? जबकि ट्रंप ने तो अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि वो जिस ढंग से उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने विकल्प बताए, उससे साफ है कि वो पूरा होमवर्क करके बैठे थे। तो कहने का मतलब है कि क्या भारत कुछ दिन और घुमा फिरा नहीं सकता था? कुछ दिन और इस जो डील हुई उसको लटका नहीं सकता था? इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने भारत सरकार के सूत्रों से बात की। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि हमारे पास देखिए कोई विकल्प ही नहीं था। ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का वो IEEPA के तहत जो करार हुए उनको लेकर हुआ है। 1977 का कानून है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत। भारत सरकार का सूत्रों के अनुसार कहना है कि भारत के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था, क्योंकि ट्रंप ने खुद फोन किया था और ट्रंप के कहने पर दोनों साइड एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के लिए तैयार हुए थे। आगे भारत सरकार का कहना है कि अगर भारत सरकार दाएं बाएं करती, मामले को लटकाने की कोशिश करती, तो ट्रंप इससे नाराज हो सकते थे, उनकी नाराजगी बढ़ सकती थी और भारत पर इसका और ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता था। ऑफिशियल सेड कि रिपरकेशन वुड हैव बीन डेलीटीरियस। दिल्ली में यह भी कहा गया सरकार की तरफ से
ये सारे तर्क भारत सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इससे एक तो अंदाज ये निकलता है कि भारत सरकार को पूरा अंदेशा हो गया था कि 20 से 25 फरवरी के बीच में आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और वो ट्रंप के खिलाफ भी जा सकता है, लेकिन हाथ बंधे हुए थे। ट्रंप को वो और ज्यादा लटका नहीं सकते थे। अब दूसरा सवाल, कायदे से तो अब भारत पर भी 10% टैक्स लगना चाहिए 18% की जगह, लेकिन कुछ लोग क्यों कह रहे हैं 18% लगेगा? क्योंकि ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नथिंग चेंजेस ऑन द इंडिया ट्रेड डील टू बी साइंड सून, इट इज फेयर डील नाउ, वी आर नॉट पेइंग टैरिफ एंड दे आर पेइंग। अब इस पे ऐसा लग रहा है कि भारत पर 18% टैक्स लगेगा, क्योंकि इसको आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि IEEPA के तहत भारत पर 18% टैक्स नहीं लगाया है। ये और भारत और अमेरिका के बीच में बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में बढ़ता हुआ ये समझौता वार्ता थी, जिसके तहत दोनों देशों ने स्वीकार किया स्वेच्छा से कि भारत पर अमेरिका 18% टैक्स लगाएगा और भारत अमेरिका पर 0 टैक्स लगाएगा। और किसी देश के साथ तो ऐसा नहीं किया 0% का। अमेरिका पाकिस्तान पर 19% टैक्स लगा रहा है और पाकिस्तान भी अमेरिका पर 11 से 17% टैक्स लगा रहा है। अमेरिका बांग्लादेश पे भी अब 1% टैक्स घटा दिया, 20% टैक्स लगा रहा था, तो बांग्लादेश भी अमेरिका पर टैक्स लगा रहा था। समझ रहे हैं आप? लेकिन भारत को एक खास रियायत दी थी और वो खास रियायत ही भारत के गले की घंटी बंध गई है क्या? खास रियायत वाला इश्यू सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर नहीं हुआ है। यानी भारत IEEPA के तहत को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके तहत भारत आता ही नहीं है। ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण खबर है, जो एक इसका विश्लेषण अभी तक जो मैं 2 घंटे से दिमाग का नहीं कर रहा हूं, इधर उधर पढ़ने का और समझने का, एक्सपर्ट्स की राय समझने का, उसके आधार पर कुछ ये चीजें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से टैरिफ पे छूट दी गई है अमेरिका की तरफ से। जो अमेरिका में धारा 272 है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत प्रेसिडेंट को अधिकार देती है कि वो टैरिफ कुछ चीजों पर बढ़ा सकते हैं, उसके तहत भारत का जो स्टील, एल्युमिनियम, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, उस पर किसी पे 50%, किसी पे 25% टैरिफ है जो जारी रहेगा, उससे छूट नहीं मिल पाएगी। ट्रंप धारा 301 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अनफेयर ट्रेड डील को लेकर है। एंटी डंपिंग का को भी आधार बना सकते हैं कि साहब ये देश हमारे में यहां डंपिंग करते हैं तो इनको सबक सिखाने के लिए टैक्स बढ़ाया जाना जरूरी है। या अनफेयर ट्रेड डील है, जैसे भारत जैसा देश है तो अमेरिका तर्क दे सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके या वहां की कांग्रेस में जाकर कि हमसे भारत अमेरिका से हर साल करीब 45 बिलियन डॉलर कमा के ले जाता है और हम घाटे में रहते हैं। तो ये अधिकार तो ट्रंप के पास हैं। अब बड़ा सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका प्रशासन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कहेंगे कि ये 18% की डील खत्म, अब 10% टैरिफ जैसे औरों पर लगेगा वैसे ही लगेगा, या हम चुप हो जाएंगे? अभी भी देखेंगे कि आगे क्या स्थितियां पलटती हैं, अगर पलटती हैं या नहीं पलटती हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।